Hi friends, I hope आपकी vocabulary learning session is really doing good. You are actually making your dictionary. मैंने आपसे जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं उसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन प्लीज लर्न करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा. होमोफोन्स, क्या ये नाम कभी सुना है? ग्रामर में, वोकैबुलरी में आपने कभी स्कूल में, कभी फ्रेंड्स से या कभी टीचर्स से जरूर सुना होगा. होमोफोन्स होते हैं ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, वोकैबुलरी के लिस्ट में होते हैं. और इनका क्या मीनिंग होता है? इनका सबसे मजेदार काम ये होता है कि ये प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं. कोई 2 या 3 वर्ड्स जो प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं लेकिन स्पेलिंग्स और मीनिंग्स बिल्कुल अलग होता है. बहुत मजेदार वर्ड्स होते हैं. अगर आपने इन्हीं की प्रैक्टिस की, इन्हें लर्न किया, तो इससे आप अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी को एनहांस कर सकते हैं. यू कैन यूज देम इन योर डेली यूज सेंटेंसेस ऑल्सो एंड कीप लर्निंग इंग्लिश इन दैट वे. सो आज मैं आपके लिए जो होमोफोन्स लेकर आई हूं वो बहुत कॉमनली यूज होते हैं और बहुत कॉमनली हमें कंफ्यूज भी करते हैं. सो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, उनके बारे में लर्न करते रहना है. प्लीज ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जितने मैंने होमोफोन्स लिए हैं वो कॉमनली यूज्ड हैं, तो वो आपकी डेली लाइफ में आपको हेल्प करेंगे. होमोफोन्स का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूं. होमो का मीनिंग होता है सेम, मीन्स सेम, होमो. एंड फोन्स का मतलब होता है साउंड. सो जो सेम साउंड देते हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन देते हैं, उन्हें हम कहते हैं होमोफोन्स. हम लोग नॉर्मली बहुत सारी ऐसी वोकैबुलरी है जिनके वर्ड्स में कंफ्यूजन हमें क्रिएट होता है. कई बच्चे तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में भी कंफ्यूज हो जाते हैं. सिनोनिम्स सेम मीनिंग, एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स. लेकिन यहां पर हम कर रहे हैं होमोफोन्स. सो प्लीज आइए सीखते हैं होमोफोन्स एंड इसके डिफ्रेंसिएशन और कहां पे हमें कंफ्यूजन होता है उसको दूर करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जो कॉमनली कंफ्यूज करता है हमें वो है टू, है ना? बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन तीनों वर्ड्स की, लेकिन स्पेलिंग बिल्कुल डिफर है. TO2, TWO2 एंड TOO. इसके एग्जांपल्स हम लेते हैं. लेट्स गो टू द मॉल. लेट्स गो टू द मॉल, TO. लेट्स बाय 2 बुक्स. लेट्स बाय 2 बुक्स, यानी कि चलो 2 किताबें खरीदते हैं. ही इज टू वीक टू वॉक अलोन. वो अकेला चलने के लिए बहुत ही वीक है. तो यहां पर TOO का मतलब है भी, TWO का मतलब है 2 और TO का मतलब है अगर हम किसी तरफ जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, तो उस जगह से पहले हम TO2 लगाते हैं. राइट नाउ नेक्स्ट है देयर एंड देयर. अगेन प्रोनाउंसिएशन इज द सेम, जो होमोफोन्स का काम है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है. THERE, देयर यूज होता है यहां के लिए. देयर आर सेवरल बल्ब्स, यहां पर बहुत सारे बल्ब्स हैं. THEIR, ये कैसे यूज होगा? देयर टाइम फॉर प्लेइंग इज ओवर नाउ. देयर यूज होता है लोगों के लिए, फॉर द पीपल. यू आर यूजिंग THEIR, लाइक दे आर डूइंग देयर वर्क. वो अपना काम कर रहे हैं. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, देयर माई बेस्ट फ्रेंड्स. सो THE apostrophe RE, THEY apostrophe RE, इसका मतलब हुआ दे आर. ये हम शॉर्ट में यूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स. वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं. नेक्स्ट, BY बाय, BYE बाय एंड BUY अगेन बाय. प्रोनाउंसिएशन इज द सेम फ्रेंड्स, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है. BY का मतलब होता है द्वारा. अगर हम कहीं पर जा रहे हैं और कोई व्हीकल यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं बाय. फॉर एग्जाम्पल, दे आर ट्रैवलिंग बाय एयर. मीन्स कोई अगर कहीं हवाई जहाज से कहीं जा रहा है, प्लेन से जा रहा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दे आर ट्रैवलिंग बाय एयर. नेक्स्ट होगा दे बिड अ बाय, अ स्वीट बाय. मीन्स अगर आप किसी को बाय कहते हैं, गुड बाय, उसके लिए भी हम बाय यूज करते हैं या बाय यूज करते हैं, बाय. सो BYE. We often buy from this shop. Now here BUY is खरीदना. हम अधिकतर इस शॉप से खरीदते हैं. कोई एक शॉप है, आप उससे कुछ लेते हैं, तो आप कहते हैं often means many times. We often buy, BU buy खरीदना, from this shop. So pronunciation is the same, but spellings and meanings are different. Let's go to the next word. Stationery and stationery. What is the difference? सिर्फ एक A और E का डिफरेंस है. The rest of the spelling is the same. New stationery is there in schools for new session. New stationery is there
in schools for new session. Next है stationary. The cars were stationary in the traffic jam. Means still stand. Stand still. एक जगह खड़ी हुई है. Now compliment, compliment. Again pronunciation is the same, only the spelling is different. और वो भी सिर्फ I और E का फर्क है. So COMPLEMENT. Compliment का मतलब होता है something goes well with something. Like किसी का किसी के साथ मैच बहुत अच्छा है. मैं यहाँ एग्जाम्पल दूंगी. Your earrings are complimentary to your dress. आपने जो ड्रेस पहनी है उसके साथ जो आपने इयररिंग्स पहने हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो उसके लिए हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री. मीन्स उसके साथ उसका मैच जच रहा है. नाउ नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट. ये तो बहुत ही कॉमन है और आपको पता भी होगा. COMPLIMENT. कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है किसी के लिए अच्छी बातें कहना. टू से समथिंग गुड टू अदर्स. फॉर एग्जाम्पल, यू आर लुकिंग हैंडसम टूडे. You are so beautiful. So saying nice things is called compliment. Next, brake, brake. BRAKE, brake. जो गाड़ी में ब्रेक होते हैं ये उसके लिए यूज हुआ है. और BREAK, ब्रेक यानी कि किसी चीज से ब्रेक करना या किसी चीज को तोड़ना. इसके दोनों मीनिंग है. मैं एग्जाम्पल लेती हूं पहले BRAKE का. Brakes on cars or vehicles. Right? He applied the brakes to slow the car down. He applied the brakes to slow the car down. Now break यानी कि तोड़ना या फिर ब्रेक लेना. To break something या to take a break in between. किसी चीज के बीच में से ब्रेक लेना. Now next, course, course. अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज गोअर्स हैं, आपके पास एक सिलेबस होगा. उसके लिए हम यूज करते हैं COURSE, कोर्स यानी कि सिलेबस. उसका एग्जाम्पल है एजुकेशनल प्रोग्राम, ऑफ कोर्स, या फिर नेचुरली. ऑफ कोर्स में भी हम COURSE यूज करेंगे यानी कि इसका मतलब होता है डेफिनेटली, नेचुरली. एंड एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए भी हम कोर्स यूज करते हैं. इसी तरह COARSE के लिए कोई रफ थिंग्स होती है ना, रफ सरफेस हो या रफ हो, खुरदुरा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सैंड पेपर इज वेरी कोर्स. इसके लिए हम COARSE यूज करेंगे. नेक्स्ट, हियर, हियर. प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट स्पेलिंग एंड मीनिंग दोनों चेंज है. HERE का मतलब होता है जगह, प्लेस, यहां. मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द करंट लोकेशन. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हियर. बट HEAR यानी कि सुनना. टू डिटेक्ट अ साउंड, आपको कोई आवाज आई, आपने कोई बात सुनी. सो टू लिसन. आई कैन हियर द साउंड. तो मीन्स जब आप अपने कानों का यूज कर रहे हैं तो HEAR. आप करंट लोकेशन का यूज कर रहे हैं तो HERE. ओके, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड. नेक्स्ट, पीस, पीस. PEACE, पीस, जिसका मतलब होता है शांति. और PIECE, पीस मीन्स टुकड़ा, किसी चीज का बाइट. सो PEACE, पीस हम किसके लिए यूज करते हैं? कहीं पे वॉर लाइक सिचुएशंस हैं, इसका मतलब होता है क्वाइट रहना, या किसी भी एब्सेंस ऑफ वॉर. एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, द वुड्स वर पीसफुल. जंगल में बहुत शांति थी या जंगल बहुत शांत था. द वुड्स वर पीसफुल. पीस किसी भी चीज का एक पोर्शन या यूनिट के लिए हम यूज करते हैं. लाइक फॉर अ पीस ऑफ केक. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. होल या होल. WHOLE, होल, जिसका मतलब होता है संपूर्ण, पूरा, सारा. और HOLE, होल, जो छेद होता है, जो शायद आपने जमीन में कई बार देखा होगा, ब्लैक कलर का होल, जिसके चारों तरफ तो जमीन है लेकिन उसके अंदर वो आप ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, आप देख नहीं सकते. सो यहां पर WHOLE का मतलब होता है लाइक कंप्लीट. उसके लिए आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं. दे हैव होल ग्रेन फ्लावर. उनके पास होल ग्रेन फ्लावर है, मतलब संपूर्ण सारा ही अनाज का आटा है, सारे अनाज उसके अंदर मिक्स हैं. दे हैव होल ग्रेन फ्लावर. और HOLE के लिए अ मिसिंग पीस ऑफ समथिंग, तो क्या यूज करेंगे? जैसे कि डोनट होता है, आपने डोनट देखा होगा. डोनट चारों तरफ से सरफेस होता है लेकिन बीच में उसमें एक बड़ा सा होल होता है. सो ये आपको सारे वर्ड्स अच्छे से लर्न करने हैं. सो ये थे कुछ कॉमनली यूज्ड होने वाले होमोफोन्स. होमोफोन्स लर्न करने इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन उसका जो वर्ड है, उसके जो मीनिंग है,
उनका जो यूज करने की जगह है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको लर्न हुए होंगे। इन्हें रिवीजन करते रहिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, सेव कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। Thanks for watching. Subscribe to our channel.